आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। लास्ट टॉपिक हमने बात की थी क्या थी कि एक बार मैग्नेट है। एक बार मैग्नेट हमने पढ़ा था। बार मैग्नेट के हमारे पास क्या था, एक हमारे पास नॉर्थ पोल था, एक हमारे पास साउथ पोल था। उसके बाद इसके हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, राइट। अब देखिए हमारे पास एक जो सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ two poles, one is the north pole and another is the south pole, right? So this system of two poles, magnetic poles separated by certain distance, is known as magnetic dipole. So magnetic dipole क्या आ गया? So this is a system of two poles, that is a north pole, north and south poles separated by certain distance. So this is the magnetic dipole, राइट। इस चीज में देखिए कल एक और बड़ी हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि हमारे पास आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या आइसोलेटेड साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैग्नेटिक monopoles cannot exist. So this is very very important. So हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता या सिर्फ और सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। So हमने इस बार मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी है या इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है कि इस बार मैग्नेट को हम एक सॉलिनॉइड के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। So to calculate the magnetic field, we can compare this bar magnet with this solenoid. जब हमने solenoid पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, वो एक solenoid जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, right? So this is the way of so अगर हम इस बार मैग्नेट को अगर सोलेनॉइड के साथ कंपेयर करते हैं तो जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का है उसी तरह का एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो दिस इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब अगर हम इससे थोड़ा सा इजी मेथड देखें, अगर हम बार मैग्नेट को, इस मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कंपेयर करें, अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ कंपैरिजन करें, सो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, राइट। देखिए हमारे पास अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक बार मैग्नेट का, तो हमारे पास दो तरीके होंगे। आइदर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, तो उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और हम इसका मैग्नेटिक फील्ड उसी ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं जिस ढंग से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा, वी कैन से कि हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट सिस्टम है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो साउथ पोल है, साउथ पोल एक नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट है सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड। So north pole is equivalent to the positive charge and south pole is analogous with the negative charge. So हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे पहला कि जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अब देखिए पहली बात, यहाँ हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या थी, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितनी है, L है, लेट से D है ना, देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, yes, ठीक है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन
द चार्जेस, राइट। सो दिस इज वन थिंग। उसी ढंग से अगर हम इस मैग्नेटिक डाइपोल या इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करें, उसके लिए क्या कहेंगे, दिस इज द इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ। सो m इज द पोल स्ट्रेंथ। यहां चार्ज था, यहां हम बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ की, और यहां सेपरेशन थी, दो चार्जेस बीच में d थी, तो हम ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल में सेपरेशन मान लेते हैं d है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी तो हमारे पास क्या आएगी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस पोल स्ट्रेंथ and the distance between the two poles. Again, it is directed from this north to south लिया जाएगा, right? So ये हम इस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब देखिए, जब भी हम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेट्स से हमारे पास क्या था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था फॉर ऑन द एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। हमने इस सिस्टम की, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिस्टम की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ऑन द एक्सियल लाइन, पहले कैलकुलेट किया था, फिर हमने कैलकुलेट किया था ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज Q। उसी ढंग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां हम ऑन द एक्सियल लाइन करेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन, राइट। ये चीज है। सो बिल्कुल हम जो मेथड यहां यूज कर रहे थे वही एनालॉगस मेथड हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए यूज करेंगे या बार मैग्नेट के लिए करेंगे। यहां हमने क्या देखा था, देखिए यहां हमने पहले बात क्या कहा था, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमारे पास कांस्टेंट क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास क्या आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, राइट। सो एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। सो एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, राइट। तो उसके एनालॉगस क्या प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, परमिबिलिटी आ गई, राइट। दिस इज फॉर द वैक्यूम। अब हमारे पास यहां था चार्ज, ठीक है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज था, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते नहीं, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी। सो Q की जगह हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए m आ गया, और नीचे डिस्टेंस तो वैसे का वैसे रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड because of this north pole or the south pole at a distance r from the pole। अब सेकेंड थिंग, यहां हमने क्या पढ़ा था, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, दिस इज अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। और उसी ढंग से अगर हमने नॉर्थ पोल के लिए देखना है, नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो अगेन दिस विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। सो लेट्स से दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल, राइट। अब सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं किसी भी पॉइंट पर, सो दिस इज ऑलवेज किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और उसी ढंग से अगर हम साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड देखें तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास पोल की तरफ आएगी, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, देखिए एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट करना है या इक्वेटोरियल लाइन पर कैलकुलेट करना है, तो हमने पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, दोनों का रिजल्टेंट निकाला था। उसी ढंग से हम
नॉर्थ पोल के लिए इक्वेशन लिखेंगे, साउथ पोल के लिए इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे। सो दिस इज एक ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है। सो एक ये एनालॉगस मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो होगा दैट इज बिकॉज सोलेनॉइड के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो भी एक तरीका होगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सो पहले हम इस ढंग से करते हैं, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, सो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसकी वजह से, एक मैग्नेटिक डाइपोल या एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट से, राइट। मैग्नेटिक बार भी कह सकते हैं या बार मैग्नेट भी कह सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड at any point on axial line, राइट। सो पहले हम बात करेंगे एक्सियल लाइन की, फिर बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन की। सो वी हैव ए बार मैग्नेट, हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, राइट। ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारे पास साउथ पोल हो गया, राइट। अब देखिए, सो ये जो लाइन है दोनों पोल्स के ऐसे पास कर रही है, दिस इज द एक्सियल लाइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द एक्सियल लाइन आ गई हमारे पास। तो यहां पर हमने मान लो कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फिर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। अब जैसे हमने डाइपोल्स, इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स में देखा था, जो भी डिस्टेंस हमने लेना है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट से लेना है, ठीक है। तो ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास आ गया फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये दो, यहां पर हमने डिस्टेंस सेपरेशन D ली थी, ठीक है। तो अगर हमने, देखिए D सेपरेशन है ना, अगर हम बात करें तो अगर सेंटर से देखें तो ये वाला हमारे पास डिस्टेंस हाफ D/2 आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस D/2 आ जाएगा, तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगा ना। तो फ्रैक्शन थोड़ी कैलकुलेशंस जब कर लिखते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं जो डिस्टेंस है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, L हो गया या D हो गया, यहां से ये डिस्टेंस, दैट मीन्स जो सेपरेशन बिटवीन द पोल्स होगी, उसको इंस्टेड ऑफ हम D की बजाय हम उसको 2D लिख लेते हैं। तो उससे क्या होगा, जब हम ये नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमारे पास इंस्टेड ऑफ D/2 सिंपल आ जाएगा R-D, और यहां हमारे पास आ जाएगा R+D, क्योंकि जितने भी डिस्टेंसेस हमने देखने हैं यहां पर वो सेंटर से देख रहे हो, तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन, ये नहीं कि 2D ही लेना है, राइट। अब देखिए, पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल की वजह से। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, हालांकि एग्जिस्ट नहीं कर सकता आइसोलेटेड, फिर भी हम मान के चल रहे हैं। अब देखिए, यहां पर हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, देखो यहां पर हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया ये वाला डिस्टेंस। सो R से D माइनस कर दो, हमारे पास क्या आएगा, R-D, ठीक है। बस वो फ्रैक्शन आ जाती है, अगर हम पूरा D लेते यहाँ D/2 आता, यहाँ D/2 आ जाता, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द पोल, बाहर की तरफ जाएगा। तो बाहर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा इस तरफ, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ, डायरेक्शन ये आ गई, मैग्नीट्यूड हमारे पास Bn आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया नॉर्थ पोल की वजह से, दिस इज μ0/4π m अपॉन, ये डिस्टेंस कितना आ गया, देखो R-D का स्क्वायर। सो किस तरफ है, बाहर की तरफ, तो हमने उसको इस तरह डायरेक्शन लिख लेते हैं ना, दिस इज डायरेक्टेड दिस टुवर्ड्स राइट साइड।
अब हम बात करते हैं दिस नॉर्थ पोल की। अब देखिए ये डिस्टेंस साउथ पोल का अगर डिस्टेंस देखें पी पॉइंट से तो क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक आर आ गया, उसमें हमने डी और देखना, तो ये टोटल डिस्टेंस साउथ पोल का कितना आ गया, आर प्लस डी, है ना। तो साउथ पोल का डिस्टेंस हमारे पास आर प्लस डी आ गया। अब दूसरी चीज, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की किस तरफ होगी, साउथ पोल की वजह से हमेशा टुवर्ड्स द पोल, सो दिस इज बी एस, टुवर्ड्स द पोल, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, बी एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द पोल ही आ गया। अब देखिए यहां पर नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, साउथ पोल की वजह से अंदर की तरफ है, लेकिन देखिए ये वाली वैल्यू दोनों का सेम है, दोनों की पोल डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। दैट मीन्स यहां पर इस साइड पर अगर देखेंगे तो हमारे पास नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, साउथ पोल की वजह से कम होगा। अगर दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा रिजल्टेंट वो आएगा बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, है ना। तो ये चीज आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से अब रिजल्टेंट के लिए ये वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ गया हमारे पास, B is equal to B north minus B south, so this is B is equal to mu naught by 4 pi m upon r minus d का स्क्वायर माइनस mu naught by 4 pi m upon r plus d का स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब यहां से जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेते हैं, बाकी हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है। एक बार देखिए, नॉर्थ पोल की वजह से अवे फ्रॉम, साउथ पोल की वजह से टुवर्ड्स दिस, ठीक है। अब देखो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो बाहर आ गया, एम भी बाहर आ गया, तो रह क्या आ गया अंदर, ये हमारे पास r माइनस डी का स्क्वायर आ गया अपॉन r प्लस डी का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में, सो दिस विल बी r स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया r प्लस डी का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ गया r माइनस डी का स्क्वायर, है ना। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी सारा मैथमेटिक्स ही है। ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर, डी माइनस का स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस डी का स्क्वायर इज डी स्क्वायर प्लस का आएगा माइनस डी इंटू माइनस डी, डी स्क्वायर, और ये माइनस ये पड़ा तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर 2rd विद माइनस साइन आएगा, माइनस ये पड़ा तो हमारे पास आ गया 2rd। तो आर स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आ गया। तो अब देखिए क्या आ गया, दिस इज 4rd, राइट। सो r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
अब देखिए थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं सिस्टम को, है ना। यहाँ पर इक्वेशंस को अगर रीअरेंज करें तो क्या आएगा, देखिए। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, b इजकल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब देखिए यहां पर 4 है, 4 को अगर हम लिख लें इससे, है ना, 2 या m इंटू 2d लिख लेते हैं और इंटू 2r आ जाएगा। सो दिस इज 4rd, 2d और 2r आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस चीज को हमने इसी ढंग से क्यों लिखा, देखिए। अब देखिए हमारे पास क्या था, यहां पर हमारे पास क्या था कि एक हमारे पास ये आ गया साउथ पोल आ गया, इस तरफ हमारे पास नॉर्थ पोल है, इन दोनों में सेपरेशन कितनी थी 2t, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है m, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है m। अगर आप डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे तो m आ गया, m कितना आएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2d, सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। अब ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गई, तो बस हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इज B इज इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो वही का वही आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया। 2md इज डाइपोल मोमेंट, तो हमारे पास m आ गया। सो 2r तो है ही है, सो दिस इज 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगा, देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये वैल्यू यहां ज्यादा है, तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट किस तरफ होगा, बाहर की तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल से दूर जाएगा, राइट। सो दिस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। अब अगर हम बात करें दोनों दूसरी साइड पर, है ना, तो दूसरे हमारे पास मान लो छोटा सा बना लेते हैं। सो दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। अब देखिए ये पॉइंट है, तो इस यहां पर ये डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आया। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें यहां पर, तो ये साउथ पोल है, साउथ पोल की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नॉर्थ पोल की वजह से कम होगी। दैट मींस यहाँ नॉर्थ पोल की वजह से कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, साउथ पोल से ज्यादा की वजह से ज्यादा होगा, है ना। तो हमने क्या देखा, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, साउथ पोल की तरफ आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। तो यहां पर अगर साउथ पोल की तरफ देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, दिस इज लाइक दिस। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट आ गया, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट आ गया। लेकिन जब हम डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसकी डायरेक्शन को किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। सो मैग्नेटिक मोमेंट ही आ गया। सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अब देखो अगर हम एक्सियल लाइन पर बात करें, यहां चाहे यहां पर बात करें चाहे यहां पर बात करें, तो लेट्स से ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो हम वेक्टर डाल देते हैं ना, राइट। अब देखिए पहले तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर यहां बात करते हैं और यहां एक्सियल लाइन पर किसी भी जगह पर बात करें, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वही होगी जो मैग्नेटिक मोमेंट की होगी, है ना। सो वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axial line is directed along the direction of the magnetic dipole moment.
दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये चीज हमारे पास आ गई, राइट। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, या स्पेशल केस मान लेते हैं ना, कि अगर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है जहां पर हमने कैलकुलेट करना है, इसकी आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मैग्नेट, राइट। सो अगर हम कहें कि हमारे पास मैग्नेट बहुत छोटा सा है और हमने बहुत ज्यादा दूर कैलकुलेट करना है, राइट। सो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है 2d is very small as compared to the r. So this is the distance from this center, है ना। तो अगर हम बात करें, या हम लिख सकते हैं r is very large as compared to the d. That means d is the distance from this center, है ना। ये वाली वैल्यू, अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा है d के कंपैरिजन तो हम क्या लिख सकते हैं, r square minus d square is approximately equal to आर स्क्वायर। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई तो है ही है, 2 mr, नीचे कितना आ गया, r का स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर आ गया, ऊपर फिर स्क्वायर आ गया, r की पावर 4। तो हमारे पास यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये r और ये कट गया, r क्यूब रह गया, 2m upon r cube. So for the short dipole, right, for the short dipole मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये चीज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, राइट। सो दिस इज द magnetic dipole, a magnetic field due to the dipole on the axial line.